Hello students, welcome to the online classes of our Woodburn Modern School. I'm Saman, your GK teacher. In this video, I'm going to teach you from the Unit 5, that is Language and Literature, Legends and Myths. And the chapter name is Word Pyramids, which is also a word game. First of all, you all have to know that what is word pyramid. A word pyramid entails the breakdown of words, presenting them in pyramid form. ये क्या होता है ना कि एक पिरामिड का तो आप लोगों को शेप पता है कि पिरामिड कैसा होता है, एक ट्रायंगुलर शेप होता है। तो यहाँ पे जब वर्ड पिरामिड की बात करते हैं तो इसमें एक लेटर्स एक जैसे नीचे से ऊपर जाएगा ये पिरामिड का, तो एक कोई 4 वर्ड का जैसे लेटर है यहाँ पे। तो इसमें अगर हम एक एक लेटर को अगर हम अलग करके फिर एक नया वर्ड जब क्रिएट करते हैं तो ये कहलाता है हमारा वर्ड पिरामिड। और ये वर्ड पिरामिड जो होता है तो ये बच्चों को स्पेलिंग्स और वोकेबुलरी पावर को काफ़ी बढ़ाता है, क्योंकि इससे बच्चों को स्पेलिंग अच्छे से याद रहती है और इनकी स्पेलिंग्स भी और इनका मीनिंग भी वो लोग याद करने में इनको आसानी होती है। लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने स्पेलिंग्स के बारे में पता था, स्पेलिंग्स और उसकी मीनिंग कितनी मस्ट है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को वर्ड पिरामिड के थ्रू आप लोगों को नए नए वर्ड आप लोग बनाना सीखिएगा। यहाँ पे क्या है वर्ड पिरामिड में, जैसे एक ये 4 वर्ड का यहाँ पे BREAD ब्रेड बना हुआ है। जैसे यहाँ पे अब नेक्स्ट इसका हमको बनाना है तो यहाँ पे एक वर्ड को मैंने हटा दिया बी को, तो बंच क्या गया READ रेड। रीड भी एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है पढ़ना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं तो फिर यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि एक और वर्ड, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने ए को हटा दिया तो RED क्या बन गया रेड मीन्स हो गया जैसे लाल कलर जो होता है रेड। तो इसी तरह ये वर्ड पिरामिड बनता है और ये हमारे वर्ड पिरामिड जो है हम लोगों को वोकेबुलरी और स्पेलिंग्स याद करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड है आपका यहाँ पे जैसे है देयर। सेकंड है देयर। हमने बोला था कि अगर जैसे एक एक वर्ड हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे क्यों न्यू वर्ड फॉर्म होगा। तो देयर से अगर से यहाँ पे हम लोगों से टी हटा देते हैं तो ये नेक्स्ट पिरामिड में नेक्स्ट वर्ड क्या बन जाएगा हेयर, HERE हेयर, HERE हेयर। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगर HERE अगर हम लोग यहाँ पे ई हटा दे तो एक नया वर्ड क्या बनेगा HER हर। अब नेक्स्ट ऊपर चलते हैं, यहाँ पे अगर इस आर को हम लोगों ने अगर हटा दिया तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा HE ही। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ये एक पिरामिड फॉर्म हुआ, देयर, हेयर, हर, ही। एक एक वर्ड को अगर हम लोगों ने यहाँ पे से अलग करते गए तो यहाँ पे न्यू वर्ड एक फॉर्म होते गया और इस तरह से वर्ड पिरामिड यहाँ पे क्रिएट हो गया। थर्ड है सिंगिंग। अब चलिए सिंगिंग से हम लोगों को बनाना है, सिंगिंग से क्या बनाएंगे सिंगिंग SINGING। अगर हम लोग यहाँ पे ING हटा दे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा SING सिंग मीन्स भी गाना। अब यहाँ पे फिर उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं तो पिरामिड के नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम लोग यहाँ पे G अगर हटा दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा SIN सिन हो गया। अब सिन मीन्स क्या होता है कोई गुनाह हुआ, मतलब ये हो गया। तो फिर अब चलिए अब यहाँ पे एस को फिर अगर हम लोग हटा दिए तो IN ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला था सिंगिंग, फिर हमने यहाँ पे ING हटा दिया तो यहाँ पे एक न्यू वर्ड फॉर्म हो गया सिंग मीन्स भी गाना, SIN फिर हमने G को हटा दिया तो SIN सिन, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में अगर हमने S को हटा दिया तो IN इन। तो ये एक तरह से ये इसका भी एक वर्ड पिरामिड फॉर्म हो गया। चलिए हम लोग फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पे है ट्रेनिंग, TRAINING ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में अब यहाँ पे अगर हम लोग एक नया वर्ड कैसे फॉर्म करेंगे तो ट्रेनिंग से ट्रेनिंग, यहाँ पे अगर ING की तो यहाँ पे कोई फिर बात नहीं नेक्स्ट नहीं होगी, यहाँ पे से फिर कौन सा हमको वर्ड बन जाएगा ट्रेन, TRAIN ट्रेन। तो यहाँ पे वर्ड पिरामिड का क्या हो जाएगा TRAIN ट्रेन। अब नेक्स्ट में चलते हैं, फिर ट्रेन से फिर हम लोग फिर नेक्स्ट अभी इसमें से हम लोग कौन सा एक नया वर्ड फॉर्म हो जाएगा, कौन सा एक वर्ड हटाने पे न्यू वर्ड फॉर्म होगा। अगर हम लोग टी हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा रेन,
RAIN, रेन। रेन मीन्स बारिश। अब चलिए, अब नेक्स्ट में हम लोग क्या बनाएंगे, इससे रेन से फिर इसमें कौन सा वर्ड अगर हम लोग हटाते हैं, कौन सा वर्ड्स अगर हटाएंगे तो न्यू वर्ड फॉर्म होगा। अगर हम लोग RA हटा दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इन बन गया। देखिए किस तरह से, पहले ट्रेनिंग, ट्रेनिंग वर्ड से फिर कैसा इसके पिरामिड कैसे फॉर्म हुआ है, ट्रेनिंग से बना ट्रेन, ट्रेन से बना फिर एक हटा दिए फिर रेन को फिर RA को अगर हटाए तो फिर बन गया इन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड से हम लोग इसको क्या बना सकते हैं, अंडर से अगर से हम लोग कहेंगे तो आप लोग कहेगा कि इसमें दो वर्ड आ जाता है, अंडर एंड स्टैंड। तो हम लोग अगर मान लीजिए अगर हम लोग अंडर लेते हैं UNDER अंडर, तो इससे फिर कोई नेक्स्ट वर्ड तो नहीं फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक है स्टैंड, क्योंकि अंडर से अगर हम लोग अंडर लिखेंगे तो यहाँ पे अंडर से कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको कोई ऐसा वर्ड हटाएं इस पाँचों में, तो ये हमको अगर कोई वर्ड अगर से इसमें क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग स्टैंड लेते हैं तो यहाँ पे अगर स्टैंड से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्टैंड, STAND, स्टैंड, स्टैंड हो गया। इससे हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड ये फॉर्म हो जाएगा एंड, AND, एंड। और इससे फिर दूसरा वर्ड अगर हम लोग यहाँ पे से D हटा देते हैं तो ये क्या वर्ड इसका फॉर्म हो जाएगा, एंड, ठीक है। तो स्टैंड में खड़े होना, फिर स्टैंड में से ST अगर इसमें हटा दिए तो हो गया एंड, AND, एंड मतलब और। फिर यहाँ पे मैंने अगर D को हटा दिया, इस लेटर को हटा दिया तो बचा क्या, एंड। जब हम लोग कोई वॉवल होता है तो वॉवल के आगे जो हम लोग यूज़ करते हैं एंड का मतलब भी एक होता है, ठीक है। और अगर हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों के मन में सवाल होगा कि अंडर मैंने क्यों नहीं लिया, अगर आप लोग देखेंगे भी कि अगर मैंने अंडर अगर लिखा होता तो एज़ फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे UNDER अगर लिखती तो फिर इसके बाद कोई इसका नेक्स्ट वर्ड कोई भी फॉर्म नहीं हो सकता करने। अगर एक वर्ड ये भी फॉर्म हो सकता कि अगर मैंने इसको आधा अधूरा करता था तो रन, RUN, रन। अगर एक वर्ड ये रन फॉर्म अगर हो भी जाता तो फिर इसका थर्ड वर्ड नहीं फॉर्म हो पाता। इसीलिए यहाँ पे मैंने स्टैंड को लिया कि STAND स्टैंड था, जिससे स्टैंड से बन गया एंड, फिर एंड से बन गया एंड। तो ये एक वर्ड पिरामिड जो है, ये वर्ड पिरामिड ये डाउनवर्ड पिरामिड है। तो ये डाउनवर्ड एक पिरामिड आपको फॉर्म हो गया, लेकिन आपको ये इसमें ऐसा फॉर्म नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैंड का ऑप्शन लिया। अब चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट दैट इज़ लास्ट वन इज़ स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग से कौन सा वर्ड बनता है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, स्ट्रिंग, STRING, तो स्ट्रिंग से क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा, RING, रिंग, RING, रिंग। यहाँ पे रिंग हो जाएगा। और यहाँ पे अब इसके थर्ड, सॉरी वी हैव टू राइट इन द स्मॉल लेटर, रिंग, RING, रिंग। अब चलिए उसका रिंग से फिर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग दो वर्ड क्या एक RIG, रिग भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे वर्ड पिरामिड कंप्लीट हो गया। और ये एक तरह से एक पज़ल गेम भी है, आप लोग चाहिएगा तो इसको अपने घर पे, अगर आपको अपनी वोकेबलरी पावर या स्पेलिंग पावर अगर सुधारनी है तो आप लोग इसको घर पे भी कुछ वर्ड ऐसे आप ले लीजिए और फिर उसको हाफ ऐसे ही एक वर्ड हटा के एक न्यू वर्ड फॉर्म करिए। और अगर न्यू वर्ड अगर कोई फॉर्म होता है और आपको उसकी मीनिंग नहीं पता है तो यू मे यूज़ डिक्शनरी एंड दिस विल इंक्रीज योर meaning, word meaning power, and word meaning is a very necessary, और अगर आपको वर्ड मीनिंग अगर आपकी स्ट्रांग है, आपको वर्ड पावर अगर स्ट्रांग है तो आपको पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोग अगर हो सके तो आप लोग कुछ वर्ड्स को लेके इस वर्ड पिरामिड को ट्राई करिएगा। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके चिल्ड्रन, टिल देन बाय, थैंक यू।